मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, ये आपका वचन पिता परमेश्वर जब हम लोग पढ़ेंगे हमारे हृदय खुल जाए। पिता, आप हमसे डायरेक्टली बात कीजिए। अज्ञान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ज्ञानहीन लोग हैं, हमसे तो खुल के बातचीत कर पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 54 से लेकर 62 तक हम लोग देखेंगे। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में आए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता था। जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। देखिए प्रिय बहन भाइयों, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया उसके बाद पतरस उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तब एक जगह कुछ लोग आग सुलगा कर बैठे थे, वहाँ पतरस भी बैठे हैं। तब एक उनमें की स्त्री पतरस से बोली कि ये भी यीशु नासरी के साथ घूमते थे। पतरस ने कहा, मैं उसे नहीं जानता। उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। एक बार बोला यीशु मसीह को वो नहीं जानते। दूसरी बार चेलों में ये भी घूमते थे करके एक मनुष्य ने कहने से उसने कहा कि मैं नहीं हूं, चेलाओं के लिस्ट में मैं नहीं आता हूं करके उन्होंने रिजेक्ट किया। कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं ही नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तीसरी बार जब एक व्यक्ति पहचान के बोला कि ये गलीली यीशु मसीह के साथ घूमने वालों में से है, तो उसने कहा कि हे मनुष्य, तू क्या कहता है, मैं नहीं जानता। पूर्णता अपने आप को डर के कारण रिजेक्ट कर दिया। पतरस ने कहा, ये मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गा ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन मैं आज एक नया चीज़ ही बताना चाहता हूँ। कितने लोग नहीं हैं जो अपने आप को मसीह बताने से शर्माने वाले। कितने लोग जॉब करने की जगह में अपने आप को मसीह नहीं बताते, काम करने की जगह में अपने आप को मसीह नहीं बताते, अपने आप को प्रकट करने से पीछे हटते हैं। कितने लोग ऐसे सबको मेरा प्रभु देख रहा है। पतरस 3 बार झूठ बोला, मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं हूँ, और आप क्या बोलते हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं नहीं जान रहा हूँ करके 3 बार शब्द बोल के उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था। ये वचन सुनने वाले आप, क्या आप यीशु मसीह को रिजेक्ट करने वालों में से हैं?
आज तक आपने कभी यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं किया है, तो मैं आपसे बड़े खुशी के साथ कहूँगा, मेरा प्रभु भी इस स्वर्ग में आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे, मैं मसीह वाली नहीं हूँ, मैं मसीह वाला नहीं हूँ करके, मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ करके, बेशर्मी की हदें पार करके जो लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने से रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको पछताने का टाइम है, आपको पछताना पड़ेगा। लिखा है, और वहां बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। पतरस रो रहा है, क्यों? क्योंकि पतरस ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया था, इनकार कर दिया था। मैं उनका नहीं हूँ, मैं उनको नहीं जानता, वो कौन है मैं नहीं जानता, ऐसा करके 3 बार। आज कई जगहों में मसीह लोग अपने प्रभु को कहाँ एक्सेप्ट करने से मार खाएंगे करके, कहाँ एक्सेप्ट करने से, शादी की जगह में। बीते दिनों एक सिस्टर मेरे को कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं बपतिस्मा ली हूँ करके, आप मत बताइएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आज तक आपने प्रभु को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है, मैं नहीं जानती करके, मैं मसीह वाली नहीं हूँ, मैं मसीह वाला नहीं हूँ करके, गर्लफ्रेंड के सामने, बॉयफ्रेंड के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, माता पिता के सामने आपने इनकार किया है प्रभु यीशु को, आज आपको पश्चाताप करने का दिन है, फूट फूट के रोने का दिन है। अपने उद्धारकर्ता को इस दुनिया के सामने रिजेक्ट कर दिया। बाइबल बताती है, जो इन मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकारे, मैं उसे स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग में स्वीकारूंगा, जो मुझे नकारे मैं उन्हें नकार दूंगा। आपके नकारने के कारण आपने क्या किया? मसीह में रहकर भी अगर आप मसीह को नकारे हैं लोगों के सामने, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में दाखिल होने का उस महान स्वभाव को खो दिया है। स्वर्ग को पाने का एक महान अवसर को आपने पाने के पहले खो दिया है, क्योंकि आपने मनुष्यों के सामने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इनकार किया है। यीशु मसीह भी आपको इनकार करने के पहले प्रभु के सन्निधि में आ जाइए। फुट फुट कर रोना स्टार्ट कर दिया, खुदा मैंने क्या किया, और पश्चाताप कीजिए। हम लोग जो मसीह बने हैं, ना तो वस्त्र के लिए, ना तो बैंक बैलेंस के लिए, ना तो चंगाई के लिए, ना तो अच्छे अच्छे घर बनाने के लिए, ना अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमने के लिए। अगर हमारा मसीह बनने का कोई सही उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य ये हो कि हम लोग मौत को गले लगाने के बाद स्वर्ग में यीशु को पाना है करके, मौत के बाद हमें स्वर्ग मिलना है करके, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ना कि वस्त्र के लिए, ना पैसे के लिए, ना घर के लिए, ना गाड़ी के लिए, ना सुंदर पत्नी या पति के लिए, ना सुंदर फ्यूचर के लिए। आपका उद्देश्य प्रभु को ग्रहण करने का, स्वर्ग पाने के विषय में होना चाहिए। कुछ लोगों को स्वर्ग पाना है, प्रभु से मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। अगर आज तक आपने कभी प्रभु को अपने बातों से इनकार किया है, इससे अच्छा ये होता कि मैं प्रभु को मानता ही नहीं, स्वीकारता ही नहीं, ऐसा बोल के भी अगर आपने प्रभु को रिजेक्ट किया है, आज सही अवसर है यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करें। वरना ये याद रखें कि स्वर्ग में खुदा भी आपको रिजेक्ट कर देगा। आज स्वीकारे, मनुष्यों के सामने, अपने दिल में, परिवार के सामने स्वीकारे, मैं मसीह को ग्रहण किया वाला लड़का हूँ, लड़की हूँ, पिता हूँ, माता हूँ। तब परमेश्वर आपको स्वर्ग में स्वीकारेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे।
प्रिय प्रभु, ये वचन सुनने वाले लोग जितने लोग हैं पिता, उन सब से ये वचन डायरेक्टली बात किया मैं सोचता हूँ। अगर मैंने भी आज तक आपको कभी अपने शब्दों से इनकार किया तो मुझको माफ़ करना पिता। तेरी उपस्थिति में मुझको खड़ा करना। मैं स्वर्ग में तुझको पाना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सामने, परिवार के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने पिता, समाज वालों के सामने और नौकरी करने के जगह में हर वक्त हर जगह मैं आपको स्वीकारने के लिए मेरी सहायता करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।